नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे नववर्ष की। हमारा नया वर्ष आने वाला है। बहुत सारे सोच रहे होंगे नया वर्ष तुम्हारे 1 जनवरी को आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो नववर्ष है, जो हमारी भारतीय परंपरा है, जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारी हिंदू परंपरा है, जो हमारी वैदिक परंपरा है, उसके अनुसार से नया वर्ष अभी हम लोग मनाने वाले हैं और 13 अप्रैल 2021 से हमारा नया वर्ष ये शुरू होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस नव वर्ष पर क्या करें कि पूरा वर्ष हमारे ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, हमारा कारोबार बढ़िया चले। एक ऐसा उपाय भी आपको बताऊंगा, एक उपाय तो नहीं कह सकते, एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा कि जब आप उस प्रयोग को करेंगे तो आपको, वैसे तो हर महीने में जो है आपका राशिफल लेके आता ही हूं, लेकिन पुराने समय के अंदर जो हमारी परंपराएं थी, जो आज लुप्त होने की कगार पर आ रही हैं, कैसे लोग देखते थे कि भाई ये मेरा एक साल कैसा रहने वाला है, ऐसा प्रयोग बताऊंगा। जो लुप्त हो गई है परंपरा, उस परंपरा को हमने पुनर्जीवित करना है, दोबारा से शुरू करना है। आप उसको जब करके देखेंगे तो केवल उसके संकेत से आपको पता चल जाएगा कि ये नया वर्ष मेरे लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हमारा जो चैनल है एस्ट्रो वास्तु गुरु आचार्य वीरेंद्र, इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं ये आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आने वाला जो हमारा नया वर्ष है 2078 का विक्रमी संवत, जो कि 13 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाला है, इसकी आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आने वाला जो वर्ष है ये आपके लिए बड़ा सौभाग्यशाली हो, मंगलमय हो, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। घर में सुख, समृद्धि, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और आरोग्य, यह आपके ऊपर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे, ऐसी मेरी भगवान से कामना और प्रार्थना जो है ये आपके लिए है। अब बात आती है कि ये नया वर्ष 13 अप्रैल को हम लोग क्यों मनाते हैं। देखिए, इस वर्ष जो ये नया वर्ष है हमारा विक्रमी संवत जो 2078 है, ये 13 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाला है। अगर हम बात करें पंचांग की दृष्टि से, जो हमारा हिंदू जो शास्त्र है उसके अनुसार से, जो चैत्र का महीना है उसकी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, यानी चैत्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष है उसकी पहली तिथि से ये नया वर्ष हमारा प्रारंभ हो जाता है। देखिए, ये जो दिन है, अब इसी दिन से ही हम अपना नया वर्ष क्यों मनाते हैं, इसके पीछे भी कारण है। कहते हैं आज के मतलब इसी दिन, जिस दिन से हमारा नया वर्ष शुरू होता है, उसी दिन से ही इस जो ये ब्रह्मांड था इसकी उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मांड शब्द कहां से आया? ब्रह्मा जी से आया है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता रहे और इस दिन से हमारी इस सृष्टि की जो संरचना थी, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, इस भूमि का, इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था और इसी दिन से ही हमारा जो सृष्टि थी ये प्रारंभ हुई थी। इसीलिए इसको नए वर्ष के रूप में जाना जाता है और इसी दिन से हमारा जो नया वर्ष है इसको हम लोग मनाते हैं। हमने महाराजा विक्रमादित्य का नाम सुना होगा, उन्होंने भी इसी दिन से, जो हमारा विक्रमी संवत है, इसकी शुरुआत भी महाराजा विक्रमादित्य ने की थी। इसी दिन से ही हम अपना नया वर्ष जो है ये प्रारंभ करते हैं। हमारा जो पंचांग होता है वह भी इसी दिन से ही प्रारंभ होता है। तीसरी बात, राजा बलि के बारे में हमने सुना होगा। भगवान राम ने राजा बलि का वध ये इसी दिन किया था, इसलिए भी बड़ा दिन ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस दिन से ही हमारा नया वर्ष ये प्रारंभ होता है। ये वर्ष वास्तव में जब हम शुरू करते हैं, देखिए, अगर आप देखिए हमारे जो 12 महीने हैं हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, उसमें चैत्र है, बैसाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, आश्विन है, कार्तिक है और इसके बाद हमारा पोह है, माघ है और फाल्गुन है। ये 12 महीने हमारे रहते हैं और पोह से लेकर के, पोह के पौष के महीने से लेकर के और फाल्गुन के महीने तक अगर हम देखते हैं तो इसी बीच में हमारा जो है पतझड़ भी आती है, शीत ऋतु भी हमारी इसी में आती है, शिशिर ऋतु भी इसी में आती है और फिर वसंत आता है। और वसंत के बाद अगर आप देखें तो जो चैत्र का महीना है, नई नई कोपलें फूटती हैं, अनाज हमारा पक्के तैयार हो जाता है, गेहूं की फसल भी तैयार हो जाती है। तो ये वर्ष वास्तव में जो नया वर्ष हमारा है, इस समय तक घरों में, किसान के घर में जो है खाद्यान्न, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है, तो वास्तव में किसान के सुख और समृद्धि के दिन शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इस पर्व को बड़े धूमधाम के साथ ही मनाया जाता है। अब चीज यहां पर आई कि जो नया वर्ष है ये हमने कैसे मनाना है।
नए वर्ष के लिए अपने घर की सफाई करें, स्वच्छता का ध्यान रखें। घर को अगर कच्चे घर हैं तो गोबर से लीप करके बड़ा सुंदर स्वास्तिक बना करके, घर के दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक शुभ लाभ लिख करके, ओम का निशान इंगित करके और जो हमारी धर्म ध्वजा है उसको फहराना चाहिए। ऐसा हमारे यहाँ पर विधि विधान है। और जो भी हमारे इष्ट देव हैं उनका ध्यान करना चाहिए, घर में संकीर्तन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और प्रसाद का वितरण। इस प्रकार से हमें अपना नववर्ष जो है ये मनाना चाहिए। देखिए महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पड़वा का पर्व भी कहते हैं। वास्तव में जो गुड़ी शब्द का अर्थ ध्वजा से होता है, झंडे से होता है। गुड़ी को वहां पर ध्वजा, झंडे के रूप में कहा जाता है। यानी ध्वज को कैसे उस दिन प्रतिष्ठित करना है। नए वर्ष पर अपने घर के द्वार पर ध्वज जरूर लगाना चाहिए, तभी इसी को गुड़ी जो पड़वा का पर्व कहा गया वो कहा जाएगा। इसी तरीके से कुछ लोग इसको नव संवत्सर भी कहते हैं, कुछ लोग इसको वर्ष प्रतिपदा के रूप में भी कहते हैं। नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबके कहने का जो भाव है और अभिप्राय है वो एक ही है। ये हमारा नववर्ष है। हमारा नववर्ष 1 जनवरी से नहीं होता, जो ईस्वी सन है वो 1 जनवरी को मनाते हैं। लेकिन जो हमारा नववर्ष है और जो दुनिया का सबसे सटीक और सबसे वैज्ञानिक आधार पर अगर कोई हमारा है तो हमारा पंचांग पर आधारित हमारा संवत्सर है, जिसको हम विक्रमी संवत कहते हैं। वही सबसे ज्यादा एक्यूरेट भी है। जो भी हमारी गणनाएं रहती हैं, जो भी हमारी खगोलीय गणनाएं रहती हैं, वो हमारी इसी पर ही आधारित हमारी रहती हैं। एक चीज अब जैसे मैंने आपसे कहा है कि अब अपने को करना क्या है ये दिन नए वर्ष का। अब आप अपना भाग्य कैसे चेक करेंगे? नव वर्ष जैसे अब नया साल आ गया तो भाई 13 अप्रैल को अपने को करना क्या है? तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको एक बहुत अच्छी धर्म ध्वजा देखा होगा अपने मंदिर के ऊपर एक पताका लगी हुई होती है। वैसी कोई पताका जैसी हनुमान जी के मंदिर में लगी होती है, हमारे कोई धर्म के जो हमारे मंदिर हैं, देव मंदिर है, शिव मंदिर है, कोई भी ध्वजा जो उसके ऊपर लगी होती है, ऐसी ध्वजा अपने को मिल जाती है। वह ध्वजा अपने को लेकर के आनी है। और उसके पश्चात एक नया बांस पर थोड़ा ध्यान रखिए, कोविड का समय भी है, अपने को तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी अपने को ध्यान रखना है। तो जितना संभव हो सके इसको आप करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो एक बांस, और बांस थोड़ा मजबूत हो ऐसा देख लीजिएगा। पुराना नया बांस ना मिले तो आप पुराना बांस भी ले सकते हैं, लेकिन पुराने बांस को गाय के गोबर से थोड़ा उसको आप शुद्ध कर लीजिएगा। और वो ना मिले तो केवल कहीं कोई जैसे चूल्हे की राख होती है या हवन कुंड की राख है, उसी से भी आप सूखा भी आप उसको शुद्ध कर सकते हैं, गंगा जल का छींटा दे दीजिएगा। और नया बांस मिल जाए तो उसका भी थोड़ा पूजन कीजिएगा, तिलक कीजिएगा उसको, बांस को भी। और उसके पश्चात उस ध्वजा को आपने उसके ऊपर लगा देना है। और कोई ऊंचा पेड़ हो, वृक्ष है, जैसे कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है आपके घर की, आपका घर ही है जैसे, या कोई ऐसे ऊंचे स्थान पर जाकर के आपने उस ध्वज को लगा देना है। समझिए बात को, ऐसे करके आपने उस ध्वजा को आपने वहां जाकर के ये लगा देना है। अब क्या करना है आपने, जब आप ध्वजा लग जाए तो जहां पर आपने उस ध्वजा को, अच्छा ध्यान रखिएगा कि ध्वजा जो है वो थोड़ा सा जब लगाएंगे तो लगभग थोड़ी सी झुकी हुई होनी चाहिए। देखिए जैसे मैंने कहा ना, ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी और पृथ्वी का भी निर्माण किया था। इसी दिन हमारी जो सृष्टि थी इसी का प्रारंभ हुआ था। और हमारी पृथ्वी आपने देखा होगा 23.5 डिग्री धुरी के ऊपर वो थोड़ा झुकी रहती है। तो वास्तव में ये जो जब हम बात करते हैं, गुड़ी की बात करते हैं, पताका की बात करते हैं, थोड़ी सी हल्की सी ऊपर से हल्का सा झुका हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो यह वास्तव में हमारे इस धुरी का भी जो है इसको भी इंगित करता है, उसको प्रतीक रूप में दिखाता है। और थोड़ा ऊंचाई पर उस ध्वजा को बांधिएगा। और उसके पश्चात जो है थोड़ा अक्षत से, थोड़ा पुष्प से और नैवेद्य से उस ध्वजा का पूजन जरूर हम करें। भगवान भास्कर का ध्यान करें, भगवान सूर्य का ध्यान कीजिएगा आप। और जो हमारे इष्ट हैं, भगवान गणपति हैं, माँ भगवती हैं, हनुमान जी हो गए हैं हमारे, इसके अलावा भगवान कृष्ण हो गए हैं, भगवान राम हो गए हैं, सबका ध्यान करना है अपने को। जो भी अपने इष्ट हैं उनका ध्यान कीजिएगा हाथ जोड़ करके। और अब अपना भाग्य चेक करना है। मेन तो विषय वही है कि भाई अपना ये साल कैसा रहने वाला, वो ध्वज आपको बताने वाला है कि ये नया वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये परंपरा हमारे भारतवर्ष में बहुत समय से थी और लोग करते थे इसको। अब इसका कितना असर होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो परंपराएं हैं वो परंपराएं हमारे पुनर्जीवित रहें, है ना। पुरानी नियम नया निर्माणम, तो ऐसे कहते हैं जो हमारी पुरानी परंपराएं वो भी जीवित रहनी चाहिए। तो अपने को उस ध्वजा का जो है स्थापित करना है, उस ध्वजा का पूजन करना है और हाथ जोड़ करके ध्वजा के सामने क्या कहना है,
आवो वायु कुरंगपति ले नव वर्ष संदेश, प्रकट करो फल वर्ष का ले गति दिशा प्रवेश। कि हे ध्वज देवता, आज हम आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। आओ वायु कुरंगपति, आप वायुपति हैं। ध्वज क्या है? वायु के देवता हैं। और आप हमें बताइए कि नया वर्ष हमारे लिए क्या संदेश लेकर के आने वाला है। ऐसी प्रार्थना हमने उनसे करनी है। प्रकट करो फल वर्ष का, इस वर्ष का फल क्या होगा हे ध्वज देवता, आप हमें ऐसा बताइएगा। और ले गति दिशा प्रवेश, और आपकी जो दिशा है, ये किस दिशा में ध्वज फहर रहा है, यह दिशा ही आपको हमें ये बताएगी कि ये हमें कैसा रहने वाला है। अब जब आपने प्रार्थना कर ली है तो आप देखेंगे अगर वो ध्वजा जो है वो पूर्व की ओर लहला रही है, पूर्व की तरफ वो जो है ध्वज जो है वो आपका वो लहला रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में इस वर्ष धन और उन्नति के संकेत बनते हैं। अगर ये ध्वजा आग्नेय कोण साउथ ईस्ट के अंदर अगर बहता है तो समझ लीजिए धन का नाश होने वाला है। नैऋत्य कोण के अंदर है तो धन धान्य की हानि होने वाली है। अगर पश्चिम दिशा के अंदर ध्वज आपका लहरा रहा है तो इस साल बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, बारिश बहुत ज्यादा होगी, ऐसे संकेत आते हैं। और वायव्य कोण अगर है, वायव्य कोण के अंदर अगर आपकी ध्वजा लहराती है तो आपके घर में स्थिरता, आपके कारोबार में स्थिरता, घर में सुख शांति आपकी रहने वाली है। उत्तर दिशा में अगर आपका ध्वज फहराता है तो विपुल धन प्राप्ति, खूब धन धान्य की वृद्धि होगी, अच्छा पैसा आपका आएगा, आपका कारोबार बढ़िया चलेगा, ऐसा है। और ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में अगर है तो धन का आगमन, ये शुभ संकेत है। ऐसे हम ध्वजा को फहरा करके, एक प्रयोग है, उपाय तो नहीं कहते, एक प्रयोग है वास्तव में, और ऐसा हमारी मान्यता थी, पुराने लोग इसको करते थे और उसका फल बड़ा अच्छा आता था। आप भी करके देखिएगा। वैसे तो मैं बहुत सारे उपाय आपको ज्योतिष के आधार पर बताते रहता हूँ, वायु वास्तु के आधार पर बहुत सारे उपाय आपको बता देता हूँ, तो इस उपाय को भी आप करेंगे तो आप देखेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा और आपको लगेगा वास्तव में हम सनातन हैं, हम पुरातन हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कोई धर्म है तो वास्तव में हमारा वैदिक और सनातन हमारा धर्म है। और उस सारी परंपराओं को सहज करके, उनको सारों को कैसे समाहित करके हमने समाज के सामने कैसे लेकर के चलना है। हम करेंगे तो आने वाली हमारी संतान करेगी, हम नहीं करेंगे तो ये परंपराएं लुप्त हो जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा कि हम कौन हैं, क्या थे वास्तव में। इसलिए अपनी परंपराओं को जीवित रखें। इस चैनल का जो सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो यही है कि हम अपनी परंपराओं को जीवित रखें, और जब हमारी परंपराएं जीवित रहेंगी तभी राष्ट्र बचा रहेगा, ये देश बचा रहेगा। ऐसा मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। आपको पुनः इस नव वर्ष की बहुत बहुत मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, श्रेष्ठ हो, आपके घर में आनंद लेकर के आने वाला हो। इन्हीं कामनाओं के साथ नमस्कार, राम राम जी।